हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय। ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गॉस की प्रमेय हमें किस बारे में बताती है। तो इस बात के लिए आंसर रहेगा आपका गॉस की प्रमेय जो होती है किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी जो आकृति है उसके बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमें बताती है। होता क्या है गॉस की प्रमेय के अनुसार? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या, यानी कि हमें अभी जैसे बताया कि गॉस की प्रमेय किस बारे में बताएगी, विद्युत फ्लक्स के बारे में बताएगी। होता है क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, यानी उस पृष्ठ से जितना भी आवेश होगा, उस पृष्ठ पर जितना भी आवेश होगा, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक सांकेतिक रूप में कैसे हम, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या रहेगा आपका कि जो वैद्युत फ्लक्स है आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये हो गया फाई इज इक्वल टू Q/ε0। अब अगर हम समझें कोई भी बंद आकृति है, किसी बंद आकृति के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसके लिए देखो, जैसे अभी इससे पहले वाली हेडिंग में तुमने पढ़ा था कि भाई फ्लक्स का सूत्र क्या था, फाई ई इज इक्वल टू किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अच्छा, इसी से अगर मैं कहूँ संपूर्ण आकृति के लिए, तो संपूर्ण आकृति के लिए ये अल्पांश विद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण आकृति के लिए हो जाता है डी फाई ई। इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी फाई इज इक्वल टू समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, समाकलन डी फाई का मतलब फाई संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसके हिसाब से किसी बंद आकृति के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या बनेगा तुम्हारा, फाई इज इक्वल टू समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अच्छा, फाई का मान ये हो गया। तो ये जो गॉस की प्रमेय थी फाई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा गॉस की प्रमेय। ठीक है, वास्तविक रूप से यही वाला फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इससे संबंधित कुछ और चीज़ें इसके लिए मैं नोट पॉइंट में लिखाई हुई है और इस आधार पर आपको क्वेश्चन सवाल देखने को मिलेंगे। क्या है नोट फर्स्ट में, एन सतहों या फिर फलकों वाली आकृति के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जैसे कोई बॉक्स देखो आप, तो बॉक्स में आप सतह देखेंगे, नीचे ऊपर दाएं बाएं आप आगे पीछे ऐसे करके होंगे, तो कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। ठीक है, उसके हिसाब से ऐसे ही मान लो एन फलकों वाली कोई आकृति है। ठीक है, और उसके एक फलक से गुजरने वाला हमें फ्लक्स देखना है, तो वो होता है इसके लिए सूत्र फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टे एन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम देखें कोई एन फलकों वाली आकृति है, उसके हमें सभी फलकों से देखना है। पहले हमने देखा प्रत्येक फलक या एक फलक से, अभी अगर सभी फलकों से बात करें तो क्या रहेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ज़्यादातर हमारे इन 12वीं के कोर्स में अगर हम देखें तो क्वेश्चन बनता है कि किसी घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, घन है, घन में क्या है, 6 सतह होती हैं। घन के लिए अगर हम बात करेंगे तो घन में क्या सतह होती है, 6 सतह होती हैं। तो क्वेश्चन आता है अगर ऐसे करके कि घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो उसके लिए देखो फॉर्मूला रहेगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टे 6 एप्सिलॉन नॉट। घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात या संपूर्ण फलकों की बात होगी तो जो गॉस की प्रमेय ने सूत्र बताया था वही होगा। क्या, ऐसे यहाँ देखें, हम यहाँ देखें इसके हिसाब से भी फाई इज इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन घन की एक फलक के लिए फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टे 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर कितनी भी फलकों वाली आकृति हो, बंद आकृति हो, उसके लिए सूत्र ये रहेगा तुम्हारा फाई इज इक्वल टू क्यू बट्टे एन एप्सिलॉन नॉट। एन का मतलब होगा उसकी जो इतनी फलक है। ठीक है, तो ये समझ में आई होगी आपको गॉस की प्रमेय और इसका एक अनुप्रयोग तरह से।